Please subscribe to Acharya Harish Shastri Ji channel. प्रिय मित्रों, राम राम, जय भोले की जय महाकाल। प्रिय मित्रों, आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरीश शास्त्री जी। प्रिय मित्रों, आपको आज नजर दोष कहते हैं, अगर नजर लग जाए पत्थर को भी नजर लगे तो पत्थर तक फट जाता है। तो हम जैसे लोग क्या है, ऐसे भयानक नजर दोष, उसको निकालने के लिए, उसके बचाव के लिए आज मैं कुछ आपको ठोस और सटीक उपाय बताऊंगा। अगर आपने ये उपाय किए तो नजर का कोई मतलब ही नहीं बनता। थोड़ा सा इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बाद रात दिन इकट्ठा कर लेते हैं, रात दिन एक कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा अपने लिए सुख सुविधाएं की चीजें जोड़ते हैं। घर बना दिया, गाड़ी ले ली, वाहन ले लिया, वहीं से लोगों की नजरें खाना शुरू कर देती है कि ये कर कैसे रहा है, और वहीं से आपको नजर का दोष शुरू हो जाता है। आज मैं आपको बताता हूं। देखो, हंसता खेलता परिवार नजर खत्म कर देती है। हंसते खेलते बच्चे बीमार हो जाते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब अच्छा खासा व्यक्ति काम करते करते और बीमार पड़ जाता है, व्यापार ठप हो जाता है, चलते हुए व्यापार को ताले लग जाते हैं। ये है नजर दोष। कैसे बचा जाए? कुछ उपाय, कम से कम 8 से लेके 10 उपाय, 8-10 उपाय मैं आपको दूंगा, और सब एक से बढ़कर एक उपाय है। अगर ये कर दिए तो आप समझ लो कि नजर आपको तंग कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और सारे आपका भी भला हो। आपके साथ जो भी आपके लोग हैं, अपने इष्ट मित्र हैं, उनको भी इसका फायदा हो सके। तो आइए पहला उपाय आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने गाय के गोबर के उपले लेने हैं, और किसी लोहे का बर्तन, थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा है, ताकि उसमें कपूर से वो उपले आराम से जल जाएं। जैसे ही उपले जले, अच्छे से जलाना, जला करके उनको जलाते रहो। और उसमें आपने क्या क्या करना है, देखिए, उसमें आपने कई चीजें हैं। जैसे आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। थोड़ा सा आपने नमक, थोड़ा राई, काली राई, पीली सरसों, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, ये सब, और एक सूखी मिर्ची, ये सब मिलाने हैं और वो स्वाहा कर देने हैं। वो उस उपले, जलते हुए उपलों में, अग्नि में समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपने, अगर आराम से उठा सको तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बाहर रख देना। अगर उठा करके आराम से, जिसको भी नजर लगी है या दुकान को लगी है, तो उसके ऊपर 7 बार उल्टा वार करके, और जब वो ठंडा हो जाए, उसकी राख को कहीं पार्क में, किसी भी पेड़ में छोड़ आए। और फिर देखिए कि जो व्यक्ति आप देख रहे थे बीमार है, अस्वस्थ है, या बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसमें कितना फर्क पड़ता है। ये एक ये उपाय है। दूसरा, अगर आपका बच्चा ऐसे ही कर रहा है, या किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार, आदमी जो व्यापार कर रहा है वो बीमार पड़ रहा है बार बार, तो आप काले धागे में कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष उसको शनिवार के दिन पहना दें काले धागे में, और बाएं पांव में उसके एक ऊन का काला धागा शनिवार को पहना दें। 8 गांठ मार करके, अलग अलग जगहों पे 8 गांठ काले धागे पे मार करके उसके पांव में, बाएं पांव में पहना दे, और देखना
ये नजर कैसे समाप्त करता है। आइए एक और उपाय है। तीसरा उपाय जो है, आपने क्या करना, मंदिर जाना है शनिवार के दिन और हनुमान जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा घी लगा हुआ सिंदूर हनुमान जी के या तो माथे पे और गदा, जो हनुमान जी की गदा है, गदा पे लगा दिया, माथे पे लगा दिया, फिर अपने माथे पे लगा देना है। हनुमान जी देखना किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं और आपके नजर दोष कितनी जल्दी शांत होते हैं, चाहे आप हो चाहे आपका बच्चा हो। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। या आप रविवार और शनिवार 2 दिन आप क्या करो, जिसको नजर लगी हुई है उसके ऊपर 3 बार दूध को वार करके, सुल्टा ही वारना, इस बार उल्टा मत वारना, सुल्टा दूध वार करके जिसको नजर लगी उसके ऊपर, और ढक्कन मिट्टी का बना हुआ, चाहे कलश का ढक्कन हो चाहे किसी भी चीज का ढक्कन हो, उस ढक्कन में दूध डाल करके और कुत्ते को पिला देना। कुत्ते को उस ढक्कन में दूध पिलाना, मिट्टी का होना चाहिए ढक्कन। फिर देखो आप, ये भी एक चमत्कारी उपाय ही समझो आपकी नजर के लिए, नजर दोष के लिए। अगर एक चीज और है, अगर आपको पता चल जाएगी बच्चे को किसकी नजर है, अंदाजा लग जाए, या दुकान पे किसकी नजर है, बच्चे पे है तो उसको बुलाइए, उस व्यक्ति को, लेडीज या कोई भी है उसको बोलिए तो एक बार बच्चे के सर पे हाथ फेर दे, आशीर्वाद दे दो, ऐसे बोल के। अगर उसने बच्चे के सर पे हाथ फेर दिया या दुकान पे आ गई तो समझो वो भी, उसकी नजर अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं रहेगा। तुरंत अतिशीघ्र आपकी नजर खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है जैसे बच्चा खा रहा होता, ठीक है, खाते खाते कोई आ जाता, नजर लग जाती, आपको भी, बच्चे ही को नहीं जरूरी, आप लोगों को भी लग जाए, नजर लग गई, खाने का मन नहीं कर रहा है, जब खाना बनाता आकर के कोई नजर लगा गया, उस दिन से न टाइम पे खाना मिल रहा है, न बनाने का मन कर रहा है, न खाने का मन कर रहा है, तो आप अतिशीघ्र जब भी खाना बनाएं, उसमें से सबसे पहले जो हिस्सा है, सारी चीजें एक पत्ते में, चाहे केले का पत्ता हो चाहे किसी भी चीज का, अंबड़ का पत्ता हो, उसमें रख करके और कहीं पे भी पार्क में रख दें और उसमें थोड़ा सा गुलाल, उस खाने के पत्ते में थोड़ा गुलाल लगा के फिर खाना रख के कहीं पार्क में रख के आए, उसके बाद हाथ धो करके भोजन करें, तो समझो कि वो नजर वहीं समाप्त हो जाएगी। अब कहीं क्या होते, बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 7 महीने में 8 में ऐसे पैदा हो जाते, तो उन लोगों को भी एक उपाय है, क्योंकि बच्चा नहीं तो कमजोर रहेगा, तंग रहेगा, तो उनको चाहिए कि एक भोजपत्र पे 7 चिरंजीवियों के नाम लिखिए। 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण परशुराम कृपाचार्य जी, इन 7 के नाम लिख करके और बच्चे के तकिए पे रख दें, तो और शरीर से हृष्ट पुष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक उपाय था, ये बच्चे जब जल्दी पैदा हो जाते हैं उनके लिए। अगर आपको लगता है घर में ही नजर लगी हुई है, घर में बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है, तो गोबर का एक दीपक बनाओ, गोबर का एक दीपक बनाओ, उस दीपक में 1 डली गुड़ की डालो, सरसों का तेल डालो और रुई वाली बत्ती बना करके और दरवाजे के आगे जला दो। शाम को प्रदोष काल में 5:30 बजे के आसपास, तो घर की नजर
समाप्त हो जाएगी। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उस बड़े व्यक्ति को नजर लगती है तो आप क्या करो, एक मीठा पान बना दो और मीठा पान बना करके उस पान में 7 गुलाब की पंखुड़ियां डाल दो। 7 गुलाब की पंखुड़ियां मीठे पान में डाल करके अपने जिसको मानते हैं, जिस भी परमात्मा को, जिस भी देवता को आप मानते हैं, उस इष्ट का ध्यान करके उस पान को खा लें तो तब भी नजर दोष आपकी समाप्त हो जाएगी और किसी प्रकार की भी बाधाएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी। मित्रों, आजकल एक कार्य है व्यापार, कारोबार नहीं है। लोगों के कारोबार ठप होते जा रहे हैं, व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए एक मंत्र है, आप लिख लो, नोट कर लो। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम। ये प्रदोष काल में, प्रदोष काल का क्या करना, आपने जो प्रदोष आता है उसका व्रत करना है, प्रदोष का व्रत रखना है। एक चीज है कि उस दिन अन्न भी नहीं छूना है और नमक भी नहीं छूना है। ना अन्न ना नमक, छूना तक नहीं है, खाने की तो बात अलग है। और शाम के समय मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की पूजा करके, और भोलेनाथ की पूजा करके 3 माला करनी है। यही मंत्र ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम 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 3 माला करके और भगवान शंकर का पूजन करना है। और उसके बाद आपने घर में अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो अगर तगर केसर, लाल चंदन, सफेद चंदन, कपूर, गुग्गल, उपले में गाय के घी से क्या करना है, उपलों में और गाय के घी से इन सब चीजों को मिला देना है। इन हर चीजों को मिला करके और फिर एक माला करनी है, आपने एक माला करनी है, आहुतियां देनी है उसमें। कैसे? ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम 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 स्वाहा। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम 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 स्वाहा। 108 बार करके 108 आहुति देनी है। और फिर देखो आपके व्यापार को 4 चांद लगने वाले हैं, कोई भी परेशानी आपके परिवार में नहीं आए।